Hello students, welcome to ExamRat. It is a platform where you will get content for classes 9th and 10th. So if you are new to our platform, please visit our website, check all our videos and do subscribe. I am Disha and I'll be teaching you biology for classes 9th and 10th. So today we are going to start with next chapter of class 9 biology, that is why do we fall ill. So the chapter is again divided into two parts. Today we will cover part 1. So we have two circles here. Both the circles have one term written in between them, right? So there is health and there is disease, right? Health और disease आपस में interlinked कैसे हैं, right? So we are going to study about that. So in simple terms, अगर कोई disaster आता है like earthquake, cyclones, anything, it's a natural calamity. So it will bring some form of devastation, right? उसके साथ साथ कोई disease आ सकता है जैसे कि अगर flood आ गया है, contaminated water आ गया है, it can cause a disease. So वो जो disease है that is going to affect our health. तो ऐसी कुछ और चीजें भी हैं, नॉट जस्ट द नेचुरल कैलामिटीज, बहुत सी और चीजें हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं. ठीक है, सो वी कैन से दैट हेल्थ एंड डिजीज आर इंटरकनेक्टेड, राइट? इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और दीज आर कॉम्प्लेक्स इश्यूज, राइट? क्यों? क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, दोनों का एक दूसरे पे कुछ ना कुछ अफेक्ट होने वाला है, राइट? नाउ लेट्स सी. Cells are the basic units of organisms, this we know, ठीक है? Cells are made up of a variety of chemical substances, proteins, carbohydrates, fats, lipids, ये भी आपको पता है. Cell is a dynamic place. So something or the other is happening inside the cell. Complex reactions and repair goes on inside the cells. So I hope you remember कि first chapter of 9th biology we have done, which is fundamental unit of life, cell. New cells are being made in our organs or tissues. There is various specialized activities are going on. वो स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज कौन सी हैं? कुछ नहीं है, जो आगे के जो एक एडवांस फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, बीटिंग ऑफ द हार्ट हो गया, किडनीज हो गई, है ना, यहाँ पे लिखा है, ठीक है. सो आई एम जस्ट मार्किंग हियर. The kidneys filtering the urine, the brain is thinking, all these activities are interconnected, right? So they have given example. If the kidneys are not filtering, right? अगर kidneys अपना काम बंद कर दें या properly नहीं करे, किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन करना, right? तो जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं वो यूरिन में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है. सॉरी, पॉइजनस सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होंगे, राइट? दिस विल कॉज कंफ्यूजन टू द ब्रेन, ठीक है. उसके साथ साथ इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज हैं, जैसे कि एनर्जी है, रॉ मटेरियल है, ये सब भी रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी के लिए, फंक्शनिंग के लिए. सो फूड इज ऑल्सो अ नेसेसिटी फॉर सेल एंड टिश्यू फंक्शंस. लेकिन जब ऑल ऑफ दीज नेसेसिटीज में से एक नेसेसिटी या कोई दो नेसेसिटी या लेट्स से सारी अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? इट विल प्रिवेंट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स, ठीक है. टिश्यूज विल लीड टू अ लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी. मतलब कहीं ना कहीं फंक्शनिंग जो है वो इम्पेयर हो जाएगी, राइट? सो देयर विल बी इम्पेयर्ड फंक्शनिंग, ओके. So this is something which will show its effect on body, ठीक है. अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि जब हमारा कोई मैकेनिज्म है, जैसे कि ब्रीदिंग है, फिल्ट्रेशन है, किडनी का मैकेनिज्म है जो वो करेगी, और डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई फंक्शन है ना. सो जब ये सब के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, सो द इफेक्ट ऑफ दैट इज गोइंग टू शो ऑन आवर बॉडी. उस शो ऑन बॉडी का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है?
ये वाले लाइन है, ठीक है। सो इफ यू रीड दिस लाइन प्रॉपरली कि किडनीज आर नॉट फिल्टरिंग, सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली, राइट। ये उसका इफेक्ट शो हो रहा है हमारी बॉडी पे कि वो किस तरीके से अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है वो चीज, राइट। सिमिलरली और बहुत से फंक्शंस हैं जो कि होने चाहिए बॉडी में, मतलब दे शुड बी टेकन एट द राइट प्लेस, राइट। लेकिन जब वो नहीं होते हैं तो उनका इफेक्ट हमारी बॉडी पे, हमारी हेल्थ पे दिखता है, ठीक है। नाउ वी कम टू सेकेंड थिंग हियर कि अब हेल्थ क्या चीज है, ठीक है। सो इफ वी से health is a state of physical, mental, and social well-being. It is something that cannot be achieved entirely by me sitting in my house in my own room, right? कैसे? फिजिकल को तो चलो मैं मेंटेन कर लूंगी, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान खुद रख लूंगी, टाइम पे खाना खाऊंगी, मेडिसिन खाऊंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, डाइट विच इज बैलेंस्ड, रिच इन एवरीथिंग, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स ले लिया, कार्ब्स ले लिया, हेल्दी फैट ले लिया, सब वो मैं कर लूंगी। व्हाट अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग? सोशल वर्ड का मीनिंग क्या है? इट इम्प्लाइज टू पीपल लिविंग अराउंड मी। मेरा सोसाइटी कैसा है, वहां पे लोगों के आपस में रिलेशंस कैसे हैं, क्या वहां पे नेबर्स आपस में लड़ते रहते हैं, और आर द नेबर्स रियली हेल्पफुल टू वन अनदर, और मेंटल स्टेट, ये जो पॉइंट है, क्या मेरे घर में, मेरे खुद के घर में, इज देयर एन एनवायरमेंट ऑफ हैप्पीनेस और इट इज जस्ट फ्रस्ट्रेशन? सो अगर वो सिर्फ एक चीज होता तो हेल्थ हमारी सिर्फ हमारे लिए ही, मतलब वी वुड हैव बीन एबल टू टेक केयर ऑफ इट इंडिपेंडेंटली। लेकिन उसमें और बहुत फैक्टर्स हैं, ऐसे बना लेते हैं। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। इसके अलावा सोशल में मेरे सराउंडिंग्स आ जाते, वहां पे क्लेanलीनेस कैसा है, वहां पे सैनिटेशन कैसा है, सर्विसेज क्या क्या अवेलेबल है, मस्किटो ब्रीडिंग तो नहीं हो रहा, देर इज प्रॉपर sanitation, there is proper cleanliness, and there are so many things we can go on and on about it, right? So when we talk about health, हम एक idea of well-being लेके चलते हैं कि health is only about being well और feeling well. The way you say कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, but health is not just limited to your own perception, ठीक है। उसमें क्या फैक्टर्स होने चाहिए, ये फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। क्योंकि ये तीन फैक्टर्स हैं, तो हमने क्या बोला कि ये तो भाई ऐसे फैक्टर्स है जो अकेला एक बंदा अचीव नहीं कर सकता। घर का ध्यान रख सकता है, अपनी सोसाइटी का, अपने नेबर्स का, जो एटीट्यूड है, वो सब ऐसे पॉइंट्स है जो इट हैज टू कम फ्रॉम एवरी वन साइड, इट हैज टू बी अ unanimous effort, right? So it is not something that each one of us can achieve entirely on our own. The health of all organisms will depend on their surroundings or their environment. So the environment includes the physical environment, okay? So for example, health is at risk in a cyclone in many ways, right? Human beings live in society. So this is the point I told you कि हम लोग कोई अकेले तो जंगल में रह नहीं रहे हैं, सब अलग अलग किसी सोसाइटी में रहते हैं, कोई फ्लैट्स में रहता है, कोई जॉइंट फैमिलीज में रहता है, कोई न्यूक्लियर फैमिलीज में रहता है। सो हम कोई आइलैंड पे अकेले नहीं बैठे हैं, राइट, कि कोई भी नहीं है आगे पीछे। सो वेदर वी लाइक इट और नॉट, वेदर वी हैव कंट्रोल ओवर इट और नॉट, indirectly, directly, हमारी health is dependent on a lot more factors rather than just eating the right diet. Of course, eating is important, but उसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। सो एक आपका फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। Then you have social environment, okay? We live in villages, towns, or cities. In such places, even our physical environment
is decided by our social environment. इसके अलावा और क्या हो सकता है? That is written here. Public cleanliness, food, your your mood itself. आप किस mental state में हैं? You are happy, you are sad, you are frustrated, you have anxiety, whatever. That is going to affect your health. Okay, if you are not in a good mood, आपको जितनी अच्छी सर्विसेज मिल जाए, जितना अच्छा खाना मिल जाए, you will not be happy, right? तो वो सर्विस अवेल करने के लिए भी आपका माइंडसेट हैज टू बी वेरी मच राइट ऑल्सो. ठीक है. देन सोशल इक्वालिटी, अगेन एक हार्मनी का रहेगा अगर एनवायरमेंट आसपास आपकी सोसाइटी में. दैट इज गोइंग टू प्रमोट गुड हेल्थ, अ सेंस ऑफ पीस एंड इक्वालिटी, है ना. किसी को अच्छा नहीं लगता ऐसे एनवायरमेंट में रहना जहाँ पे इनइक्वालिटी है, लड़ाई हो रही है, कोई ब्लेम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. वी ऑल वांट पीस, राइट? So such things are going to affect our health indirectly, directly, whatever you can say here. Okay. So this tells us about connections between community issues and personal and individual health. So definitely there is a connection between community issues and personal and individual health. इसी के बारे में हमने पढ़ा ना कि जो कम्युनिटी इश्यूज हैं, अब ये जो सोशल हार्मनी पीस है, ये कम्युनिटी इश्यूज हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि इनका मेरी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट? सो बेसिकली एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. दिस इज ऑल दैट द स्लाइड वांट्स टू टेल अस हियर. Okay, so next we have this diagram here. It talks about the 5F. Okay, सबसे पहले, okay, I'll just write it here. Let's just read out the heading कि ये diagram है किसके बारे में. Prevention of transmission of diseases by maintaining hygiene and sanitation. Okay, so this is about कि हम transmission of diseases कैसे prevent कर सकते हैं by ensuring that we have access to hygiene and sanitation methods, right? So the first one is fluids. इसका सबसे पहला मोटिव ये है कि फ्लूइड जो है, जैसे कि आपके घर में देर इज अ सप्लाई टू ड्रिंकिंग वाटर, राइट? पानी आता है, पानी भरा जाता है, मैनुअली भरो या ना भरो, बट जाता तो स्टोर तो टैंक में ही होता है, राइट? सो इट इज द वाटर सोर्स विच शुड बी प्रोटेक्टेड. क्यों? क्योंकि उसी वाटर को हमने ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में यूज करना है. सो देयर शुड बी एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, राइट? और क्या क्या हो सकता है पर्सनल लेवल पे? ये तो कम्युनिटी लेवल पे हो गया. पर्सनल लेवल पे ये हो सकता है कि आप पानी बॉईल करके पियो. आजकल तो यू हैव एक्सेस टू एक्वागार्ड्स, आरओज, राइट? तो वो सब किस लिए है? ड्रिंकिंग वाटर की सेफ्टी के लिए है. ओके. देन फिंगर्स. ठीक है. फिंगर्स से क्या होगा? वॉश करो हैंड्स. ठीक है. बिफोर प्रिपेयरिंग एंड टेकिंग फूड, before eating anything, and especially when you have come from outside, बाहर गए थे, कहीं टच किया चीज़ों को, ऑटो में गए तो ऑटो को टच किया, बाहर किसी शॉप में गए वहाँ के डोर को टच किया, तो घर आके वैसे ही खाना नहीं खाना चाहिए. इट इज़ वेरी मच बेसिक कि हाथ धोने चाहिए बिफोर यू ईट. वैसे भी अब कोविड में sanitation, washing hands, sanitizing things, all this has become a part of our normal life, right? So washing hands before preparing and taking food. Second is washing hands after defecation. Okay, so this is something जिसके लिए we can create awareness among everybody. Then we have flies. फ्लाइज क्या करती है? ट्रांसमिट कर सकती हैं डिजीजेस. कैसे कर सकती हैं? बाहर मिट्टी पे बैठी, वहां से उठ के मेरी प्लेट पड़ी थी डाइनिंग टेबल पे, उसमें खाना पड़ा था, उसी खाने पे आके बैठ गई, वही खाना मैंने खा लिया. सो अल्टीमेटली आई कैन कैच सम डिजीज. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा, बट आई एम सेइंग आई कैन. ओके. सो वी हैव टू कवर द फूड. वी शुड कंट्रोल फ्लाइज ऑल्सो, राइट? देन फील्ड्स. फील्ड्स में क्या है?
clean vegetables and fruits before use. Okay, सो जब हम सब्जी मंडी जाते हैं, हम फ्रूट्स लेते हैं, हम ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सब्जी मंडी एक बेसिक देसी वर्जन हो गया, ग्रोसरी स्टोर थोड़ा हाई लेवल वर्जन हो गया, राइट? बट है तो सेम चीज। मार्केट में सब्जी आई है तो कहाँ से आई है? किसी खेत से आई होगी, किसी फील्ड से आई होगी, राइट? सो वहां पे मिट्टी में सब्जी ग्रो करी है, उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स कुछ ना कुछ यूज करते हैं फार्मर्स टू प्रिवेंट देयर क्रॉप, राइट? उसके बाद किसी व्हीकल में ट्रांसपोर्ट हुई है, व्हीकल से कहीं और गई है, देन वो कहीं और आके मार्केट में आई है, मार्केट से वो स्टोर्स में गई है, स्टोर से वो हम तक पहुंची है। सो इतना उसका ट्रांसफर का जर्नी रहा है कि इट इज नॉट क्लीन इन एनी पॉसिबल वे। सो वी शुड क्लीन इट, वी शुड यूज क्लीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनको धो के साफ करके अच्छे से, देन वी शुड कंज्यूम देम। देन देर इज फ्लड। ओके, फ्लड के बारे में फर्स्ट पॉइंट था फर्स्ट स्लाइड में भी, कि फ्लड्स ऐसी चीज है जिसमें वाटर कंटेमिनेशन का बहुत खतरा है, बिकॉज जब फ्लड आ रहा है, पानी अंदर आ रहा है कहीं ना कहीं से, ऑब्वियसली दैट वाटर इज नॉट गोइंग टू बी क्लीन इन एवरी पॉसिबल वे। सो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए कि पानी इकट्ठा ना हो, पानी इकट्ठा होगा तो मस्कीटो ब्रीड करेंगे, एंड उसके अलावा और बहुत सी चीजों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट? सो देयर शुड बी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। नाउ यहाँ पे इन्होंने रखा है कि ये चीज की फीकल मैटर बना दिए, यहाँ पे हेल्दी पर्सन रखा है। सो बेसिकली फीकल मैटर से होते हुए जब हम ये 5F के बारे में पढ़ रहे हैं, दीज कैन एक्ट एज, दीज 5 कैन एक्ट एज ट्रांसमिटर्स, जो कि एक हेल्दी पर्सन तक जब पहुंचेंगे, डेफिनेटली हेल्दी को भी क्या बना देंगे? इन्फेक्टेड पर्सन बना देंगे, ठीक है? So these have to be taken care of. It is just a small flow chart, right? Okay. Now we have to study about distinction between healthy and disease free. अब इनके अकॉर्डिंग हेल्दी और डिजीज फ्री में बहुत फर्क है, राइट? सो डिजीज क्या होता है? डिजीज में वी हैव ब्रेकन द टर्म हियर, डिस प्लस ईज, ठीक है? डिस प्लस ईज का मतलब क्या है? डिस्टर्ब्ड ईज और अनकंफर्टेबल, राइट? Okay, so now we have these points here. When we think about health, we relate it to societies and communities, right? When we think of a disease, हम उसको एक individual suffering के साथ relate करते हैं, right? So this is just a point to build up your information, your concepts about health and disease. Further, we are going to study about it in detail. अब डिजीज एंड इट्स कॉजेस पे आने वाले हैं हम, ठीक है? तो सबसे पहले, हाउ डू वी नो दैट देयर इज अ डिजीज, राइट? हमें कैसे पता लग जाता है कि कुछ है, भाई डिजीज है, राइट? तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने कि बहुत सी स्टडीज के बाद हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि सेल इज द बेसिक यूनिट, राइट? उसके बाद वी नो कि टिश्यूज होते हैं बॉडी में। उसके बाद हमें ये पता है कि जो टिश्यूज हैं वो ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स जिनकी फंक्शनिंग है, जैसे lungs help in respiration, kidneys help in excretion, and so on, right? So each organ system has body parts and functions, ठीक है? इसके अलावा उसका एग्जाम्पल दिया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कि आपको पता है स्टमक होगा, इंटेस्टाइन होंगे, एंड मेनी मोर. Similarly, your musculoskeletal system has bone, muscles, and so many structures, right? So by this they mean कि एक पूरा सिस्टम चलता आया है, राइट? इस सिस्टम में कहीं भी कुछ भी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होती है तो वी एज एन इंडिविजुअल कैन पॉइंट आउट, कैन टेल कि सो एंड सो एरिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है, राइट? क्या है पता नहीं, बट हाँ ऐसा कुछ तो है, राइट? सो इसको हमने इन 5 कैटेगरीज में स्टडी करना है, डिजीज एंड इट्स कॉजेस को, राइट? सो यू कैन जस्ट पुट अ नंबरिंग हियर. दिस इज गोइंग टू बी अ 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो सबसे पहले क्या है? साइंस एंड सिम्टम्स.
then you have acute and chronic diseases, then chronic disease and poor health, then causes of diseases, and last में infectious and non infectious disease. उसके बाद infectious को भी अच्छे से पढ़ने वाले हो आप, right? So अभी हम start करते हैं signs and symptoms से. हम कब कहते हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स हमें पता लगे, हमें कोई सिम्टम हो रहा है? सो देर इज सम चेंज फॉर द वर्स, राइट? देर कम्स अ टाइम जब आपको कोई भी चीज अगर इरिटेट कर रही है बॉडी में, कोई भी चीज कुछ डिस्कम्फर्ट दे रही है, देर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू फील कि नाउ आई कैन नॉट टेक दिस, आई हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड टेल हिम कि मुझे ये हो रहा है, डॉक्टर टेल मी व्हाट टू डू, राइट? सो जो आप उनको अपनी तरफ से बताने वाले हो, जो आपने सिम्टम्स उनको बताओगे, दोज आर द सिम्टम्स, राइट, जो आप नोटिस कर रहे हो. सपोज आई गो टू अ डॉक्टर, आई फील कि मुझे तो भूख नहीं लगती, मुझे ये नहीं होता, मुझे वैसे नहीं होता, राइट, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने बहुत खा लिया है, एक्सेट्रा. So this is my part of the story and I will take it to the doctor. The doctor will further on my story, he will decide कि मुझे क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है, राइट? सो सिम्टम क्या है? फीलिंग ऑफ समथिंग रॉन्ग, राइट? सो अगेन दिस इज इंटायरली, इट इज माई पार्ट ऑफ द स्टोरी जो मैं डिसाइड करूंगी, ठीक है? कोई और मेरे लिए नहीं डिसाइड करने वाला है. सो अगर मुझे हेडेक हो रही है, कफ हो रहा है, लूज मोशन है, सो आई विल टेल द डॉक्टर दैट दिस एंड दिस हैपेंड एंड नाउ यू टेल मी कि क्या करना चाहिए. It indicates that there might be a disease, but it cannot tell what the disease is. So again, if we go by the example of headache जब मुझे पता लग गया मुझे headache हो रहा है, ठीक है, I cannot put a stamp on this कि headache इसी वजह से हो रहा है because you know मेरी आईसाइट वीक हो रही है, और बिकॉज मैंने अच्छा खाना नहीं खाया, देर इज सम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और देर इज सम स्ट्रेस. आई कैन नॉट पॉइंट आउट, राइट? व्हेन आई गो टू द डॉक्टर विल पॉइंट आउट different he will point out the loopholes, he will create a flow chart of his own, he will understand कि मुझे क्या दिक्कत है, and if required he will ask me to go for certain lab test, right? जब डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़ी बार होता है कि हमारी स्टोरी सुनने के बाद भी दे आस्क अस कि अच्छा पहले ये टेस्ट करवा के आ जाओ, राइट? बोलते हैं ना. सो वो टेस्ट हमें कॉन्फर्मेशन देंगे एंड इट विल हेल्प इन द फर्दर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लान की हमारी मेडिकेशंस कैसी रहेंगी, तो वो तो चलो हम बाद में पढ़ेंगे. सो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन सिम्टम एंड साइन इज कि सिम्टम इज समथिंग फीलिंग ऑफ समथिंग रॉन्ग, राइट? एंड उसका होना इज एन इंडिकेशन दैट देयर विल बी अ डिजीज, देयर माइट बी अ डिजीज, बट इट डज नॉट टेल यू दैट व्हाट द डिजीज इज. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिम्टम कभी भी ये नहीं बताने वाला है व्हाट द डिजीज इज, राइट? इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे, दैट हेडेक कैन बी ओनली एग्जाम स्ट्रेस का हेडेक ऑल्सो, राइट? सो मैं ये नहीं बोल सकती कि सो एंड सो रीजन का हेडेक है. ओके, नाउ वी कम टू साइंस. Signs and something what physicians will look for on basis of symptoms. ये अभी पढ़ा हमने, ठीक है? It gives a little more indication of the presence of a particular disease. अब little more के बाद क्या है? लैब टेस्ट है. क्यों है? क्योंकि मुझे भी कॉन्फर्मेशन चाहिए, राइट? मुझे भी कॉन्फर्मेशन चाहिए कि जो मेरा डायग्नोसिस है वो ठीक निकला एज अ डॉक्टर, राइट? सो लैब टेस्ट टू पिन पॉइंट डिजीज. So I hope this is clear. Next we move to acute and chronic. अब डिजीज तो समझ आ गया, डिजीज हो गया जी, पता लग गया. अब उसका कोई ड्यूरेशन होता है ना? सो ड्यूरेशन के हिसाब से डिजीज को हमने एक्यूट एंड क्रॉनिक में हम स्टडी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? बिकॉज देर आर गोइंग टू बी सम डिजीजेस जो कि बहुत छोटी देर के लिए, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, यू नो, दे आर गोइंग टू बी देयर विद यू जस्ट फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टाइम पीरियड. लाइक कोल्ड, थोड़े दिन रहता है, 2 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, हफ्ता रहता है, 10 दिन रहता है, राइट? चला जाता है.
देयर हैज टू बी समथिंग जो कि उससे ज्यादा देर के लिए रहने वाला है, दैट कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर क्रॉनिक। ठीक है। सो एक्यूट में क्या है, सम डिजीजेस लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड, it will not cause major effects on general health। क्यों नहीं होंगे मेजर इफेक्ट्स? बिकॉज मेजर इफेक्ट्स कॉज करने के लिए उसको रहना भी तो चाहिए इतनी देर, तो इतनी देर तो वो लास्ट ही नहीं करता है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है, बॉडी इज एबल टू फाइट बैक, राइट। सो ज्यादा आपकी हेल्थ पे इट डज नॉट टेक अ टोल ऑन योर हेल्थ बेसिकली, राइट। क्रॉनिक में क्या है, इट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। कुछ क्रॉनिक डिजीजेस तो लाइफ टाइम रहते हैं, जैसे एलिफेंटियासिस, और भी इसके एग्जांपल्स होंगे। अब ये मेजर हेल्थ इफेक्ट्स कॉज करता है कि नहीं करता है? डेफिनेटली करता है, बिकॉज इट विल स्टे विद यू फॉर अ लॉन्गर टाइम। जितनी देर बॉडी में आपकी बॉडी की मशीनरी को वीक कर रहा है, आपकी बॉडी को वीक कर रहा है, आपके सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, आपके इम्यून रिस्पॉन्स को इफेक्ट कर रहा है, देर इज सो मच टू इट, राइट। हमें 2 दिन कोल्ड हो जाता है, वी सडनली स्टार्ट फीलिंग कि यार किसी चीज का टेस्ट नहीं आ रहा है, वीकनेस हो रही है, दवाइयों से स्लीपीनेस हो रही है, बहुत चीजें हम फील करते हैं। सो क्रॉनिक तो इट सेल्फ लास्ट फॉर अ लॉन्गर लॉन्गर टाइम। सो डेफिनेटली इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे मेजर हेल्थ इफेक्ट शो करेगा। ओके, देन वी कम टू दिस थर्ड पार्ट, क्रॉनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ। अभी हमने पढ़ लिया कि कुछ डिजीजेस का जो इफेक्ट है हमारी बॉडी पे वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, मेजर रहता है, किसी का कम रहता है। तो जिनका मेजर रहता है वो क्रॉनिक है, राइट। सो दिस टॉपिक इज ओनली अबाउट कि क्रॉनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ। डेफिनेटली इट इज लिंक्ड टू पुअर हेल्थ। Acute and chronic diseases both have different effects on our health, right? So कोई भी डिजीज है, जैसे क्रॉनिक डिजीज है, उसमें पुअर फंक्शनिंग हो जाएगी बॉडी पार्ट्स की, क्योंकि ज्यादा देर हमारी बॉडी में रह रहा है। सो इट विल अफेक्ट द हेल्थ, राइट। हेल्थ अफेक्ट क्यों होगी? बिकॉज ऑल बॉडी फंक्शंस आर नेसेसरी, एंड डिजीज की वजह से एक प्रॉपर हार्मनी में बॉडी फंक्शंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है। सो इसमें एग्जाम्पल क्या है, एक आपका कॉमन कोल्ड है, बिकॉज इट हैज लेस इफेक्ट्स, इट इज एक्यूट, राइट। जबकि टीबी ऑफ लंग्स को ले लो, द पर्सन विल बी इल फॉर years, for months, right? So the person will lose weight, they will be feeling of tiredness, etc. So definitely it will cause poor health to the individual, right? So what have we studied today? Just a quick recap. आज हमने स्टार्ट किया था व्हाई डू वी फॉल इल का पार्ट 1, राइट। सो सबसे पहले वी स्टडीड अबाउट हेल्थ एंड डिजीज इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है, कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं। देन सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, हमारी हेल्थ किस चीज पे डिपेंड करती है? हेल्थ की डेफिनेशन यही है कि इट्स द स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, राइट। ये इसकी डेफिनेशन है। बट कैन इट बी ओनली अचीव्ड इंडिविजुअली? नो, बिकॉज जो हमारा काइंड ऑफ इन्वायरमेंट है, हमारी सोसाइटी है, फिजिकल फैक्टर्स, मेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, देयर इज सो मच टू इट। ठीक है। सो उसके बारे में पढ़ा था अभी। और क्या पढ़ा था कि कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? सो फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पीस एंड हार्मनी अराउंड यू, access to sanitation, public cleanliness, food, your mental health, your mood, right? So all these establish a fair connection between community issues and personal health. This is what we have studied. Then we studied about the 5F, कैसे sanitation रख सकते हैं इन चीज़ों में, वो क्या क्या है? फ्लूइड है, फिंगर्स हैं, फ्लाइज हैं, fields हैं and floods हैं। ठीक है। So this is a very easy flow chart, right? Then there was a distinction between healthy and disease free. So healthy कब बोलते हैं और disease free, disease कब बोलते हैं, right? We studied about this. Then you were introduced to the concept of signs and symptoms, acute and chronic disease, and so on, right? So इसमें हमने क्या पढ़ा? Disease and its causes.
Then we studied about signs and symptoms कि कब symptoms हैं, there is a feeling of some disturbing feeling, something is wrong, right? That is going to be the symptom. However, it will not indicate कि क्या disease हुआ है. ये तो feel होता है कि disease है, but कौन सा हुआ है that you cannot find out, right? So signs क्या है? It is something जिसके जो symptoms के basis पे हमें physicians help करेगा, right? Then it will give a little more in-depth knowledge about the presence of a particular disease, but फिर भी हम कुछ lab tests लेते हैं to pinpoint the disease. So basically that acts as a confirmatory test. Then you have acute and chronic. ये किस पे based है? ये only and only duration पे based है और इनके ill effects पे. किसका इफेक्ट बॉडी पे ज्यादा होगा? ड्यूरेशन एक्यूट की कम होगी, ठीक है. क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए है. इल इफेक्ट्स उसके कम होंगे बिकॉज इट विल नॉट लास्ट इन द बॉडी फॉर अ लॉन्गर टाइम. जब लास्ट ही नहीं करेगा तो इफेक्ट्स कैसे कॉज करेगा, राइट? सिमिलरली क्रॉनिक है. क्रॉनिक तो बहुत देर के लिए रह सकता है. कुछ कुछ क्रॉनिक डिजीजेस तो लाइफ टाइम रह सकते हैं, है ना. सो उसमें क्या एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में? इट इज गिवन एलिफेंटियासिस, राइट? Then again, it can cause major health effects. Then we studied about chronic diseases and poor health. So इसमें क्या पढ़ा था कि poor health and chronic disease go hand in hand. क्यों? क्योंकि बहुत देर से बॉडी की फंक्शनिंग पुअर रह रही है, बॉडी पार्ट्स फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, हेल्थ इफेक्ट हो रही है. All body functions are required for the body to function properly. Definitely, we cannot pick कि हमें आज ये फंक्शन नहीं चाहिए, आज मन नहीं कर रहा रेस्पिरेशन करने का, कल कर लूंगी. नो. सो all the body parts, all the body mechanisms have to function properly for a body to be in good health, right? सो इसमें एग्जाम्पल था कि जैसे कॉमन कोल्ड वाला है उसमें लेस इफेक्ट शो होंगे और जो टीबी ऑफ लंग्स वाला पेशेंट होगा उसमें ज्यादा इफेक्ट्स होंगे बिकॉज वो पेशेंट तो हैज बीन इल फॉर द इयर्स, राइट? सो दिस इज ऑल दैट वी हैव स्टडीड टुडे. योर पार्ट 2 विल बी कवरिंग द चैप्टर entirely. सो आपका चैप्टर उसमें खत्म हो जाएगा. So if you have any doubts you can let us know in the comment section and thank you for watching.